नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में, अगर आपने इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हैं, आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। यह एक ऐसी स्किल है जिसका अगर हम 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, अगर उसे निकाल दें तो हम 16 से 18 घंटे इस स्किल का उपयोग करते हैं। या तो खुद से बात करते हैं, या लोगों से बात करते हैं, या डिजिटल तरीके से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का अर्थ है अपने डेटा, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने इंफॉर्मेशंस को, डेटा को, फैक्ट को, आइडिया को या अपने इमोशन को एक्सचेंज करते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है, यानी हम लोगों से कुछ कहते हैं, लोग उसके बदले में हमें फीडबैक देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 5 टिप्स के बारे में। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। सबसे पहला है नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानें, आप किन से बात करने वाले हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को, फैक्ट को किन तक पहुंचाने वाले हैं। आपको सबसे पहले उनको समझना जरूरी है। उनका साइकोग्राफिक नेचर, उनका डेमोग्राफिक नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका एज, क्वालिफिकेशन, वो किस लैंग्वेज को समझते हैं, आपको जानना है। क्योंकि अगर आप उनके बारे में नहीं जानेंगे और उनको तमिल समझ में आता है, आप जाकर वहाँ हिंदी में बात करने लग जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए अपने ऑडियंस को समझना जरूरी है। अगर वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझते हैं और आप उनसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसे नहीं समझेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का, नो योर ऑडियंस, यानी अपने ऑडियंस को जाने। दूसरा पॉइंट है क्लियर अबाउट योर आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन। आप अपने आइडिया को लेकर के, अपने इंफॉर्मेशन को लेकर के, अपने फैक्ट को, अपने डेटा को लेकर के क्लियर रहें। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप लोगों तक अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं पहुंचा सकते हैं, और जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते चले जाएंगे। तो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का दूसरा पॉइंट है क्लियर अबाउट योर आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, यानी अपने आइडिया को लेकर के क्लियर रहें कि मुझे क्या बात करना है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना है, मुझे कौन सा डेटा अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है। अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को लेकर के क्लियर है तो आप क्लियरली उनसे शेयर कर पाएंगे। तीसरा है अवॉइड वेज मीनिंग। जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले मीनिंग है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द हैं, उनको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप वैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। जो आप बात अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वही आपके ऑडियंस को समझ में ना आए, आपके ऑडियंस के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट करे, तो वैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि इससे जो ऑडियंस है वो आपसे डिस्टर्ब होता है, बोर फील करने लगता है, और हो सकता है कि वो आपको लाइक ना करे, डिसलाइक करने लग जाए। इसीलिए जो भी वेज मीनिंग है, दो तरफा शब्द है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द हैं, उनको आप अवॉइड करें, उनका इस्तेमाल ना करें। चौथा है स्पीक ओनली डेट मच, यानी जितना जरूरी है उतना बोले। ना तो आपको बहुत कम बोलना है, ना तो आप इतना कम बोल दीजिए कि लोगों को समझ में ही ना आए, यानी बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है और उसको बहुत लेंदी भी नहीं बनाना है कि लोग बोर फील करने लग जाएं, यार ये बहुत बातूनी है, बहुत बात बना रहा है, ऐसा भी लोग ना कहें। यानी जितना जरूरी है आपको उतना ही बोलना है, यानी अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट और सिंपल रखना है। आपका इंफॉर्मेशन शॉर्ट, क्लियर और सिंपल होना चाहिए। इस 3 बातों को याद रखिएगा। आपका इंफॉर्मेशन शॉर्ट, क्लियर और सिंपल होना चाहिए। इससे आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव, दमदार बना सकते हैं। और 5वां है सिर्फ आपके शब्द ही नहीं बोलते हैं,
आपकी टोन भी मायने रखती है। आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपका इमोशंस क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका गेस्चर्स क्या, आपका पोस्चर्स क्या है, आप कैसे बात कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो इसका भी खास ख्याल रखें। यानी सिर्फ खड़े होकर के आप इस तरीके से अगर बात करेंगे, लो लैंग्वेज में बात करेंगे, या बहुत तेज चिल्ला करके बात करेंगे, या फिर आप सिर्फ सिंपल खड़े हैं उससे बात कर रहे हैं, जो सूटेबल पर्सनालिटी है, आपके जो शब्द के अकॉर्डिंग जो सूटेबल गेस्चर्स, पोस्चर्स, इमोशंस है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बनती है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, उसे फॉलो करके आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अपने ऑडियंस को जानें, आप अपने डेटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन को लेकर के क्लियर रहें, अपने बातों को शॉर्ट और सिंपल रखें, जो वेज मीनिंग, जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बातचीत के दौरान अपने इमोशंस का, गेस्चर्स का, पोस्चर्स का खास ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है। वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत प्रकार हैं, लेकिन आइए आपसे हम कुछ शेयर करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन। इसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी खुद से बातचीत करना। जब हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, या जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, या हम जब अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, या जब अपने हम भूत के बारे में सोचते हैं, तो हम किससे बात करते हैं? खुद से बात करते हैं। और हम जीवन में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, हम कितने अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, यह हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन से ही निर्धारित होता है। अगर हम खुद से बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम खुद अच्छे से अपने मन में प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम वो बाहरी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम बाहरी लोगों से अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद से कम्युनिकेट करने आना चाहिए। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जब 2 लोगों से बातचीत होता है या 2-3 लोगों से बातचीत होता है, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, वो कौन सा हुआ? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी 2 लोग या एक छोटा ग्रुप, समूह शामिल होता है जिससे हम बातचीत कर रहे होते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तीसरा है मास कम्युनिकेशन, यानी हम मीडिया से बात कर रहे हैं, हम कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, हम कहीं टॉक शो पे बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें अपने बॉस से बात करना है, हमें अपने वर्कर से बात करना है, जनरल मैनेजर से बात करना है, डायरेक्टर से बात करना है, तो वैसे कम्युनिकेशन को हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी हम किसी बड़े ग्रुप को संबोधित कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगला है डिजिटल कम्युनिकेशन। आजकल हम स्मार्टफोन से वीडियो कॉल के जरिए या टेलीफोन के जरिए लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, उसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करें, उससे बढ़िया कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊं, तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।